बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आजमा रहा है? नाज़रीन, अल्लाह किन लोगों को आजमाता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को आजमाता है। एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिसके पास रिस्क की फरावानी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। यहाँ बीबी में बहुत मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीबी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीबी से कहा, मुझे पानी दो। बीबी उठी और पानी लेकर आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। जब खाविंद की दोबारा आँख खुली तो देखा बीबी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीबी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीबी कहने लगी, क्या आप अपनी बात के पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊँगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। जब तलाक की बात हुई तो सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत इतनी वफादार खिदमतदार बीबी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ़ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो सहाबी परेशान है कि वादा भी कर बैठा। कहने लगे, सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवाएंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीबी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीबी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीबी घर से बाहर निकल ही रहे थे कि खाविंद का किसी वजह से पाँव अटका, वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीबी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद के जख्म पर पट्टी बांधी और उनके जिस्म को सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालिबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फ़र्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ़ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔